सर ये प्लीज़ फ्री दे दें, सर ये इसमें ये हो गया, सर वो हो गया, मैं मारा गया, मेरे छोटे छोटे माँ बाप हैं, पता नहीं क्या क्या बहाने और ड्रामे। और सर मैंने यहाँ तक कहा एक स्टूडेंट को कि आप 1000 रुपीज़ जो है ना वो मुझे लोड करवा दो मेरे मोबाइल में, मैं आपको कोर्स दे देता हूँ। उससे ये भी नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है भेड़ चाल। यानी कि जो चीज़ लोग देखते हैं कि इसमें ज़्यादा इनकम है, चाहे उनका इंटरेस्ट है या नहीं, फ़ौरन भागेंगे, दौड़ेंगे, जी हमने तो बस यही सीखना है, वाह जी वाह, अमेज़ॉन FBA आ गया है, अमेज़ॉन पे बेचो और पैसे कमाओ, रातों रात अमीर हो जाओ। भाई हर जो स्किल है, हर जो एरिया है फ्रीलांसिंग का, उसके अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, उसमें एंटर होने के प्रॉब्लम्स भी हैं और उसके साथ उसके फ़ायदे भी हैं। मैं ये नहीं कहता आप अमेज़ॉन FBA ना करें, मैंने ख़ुद भी अमेज़ॉन FBA का कोर्स ख़रीदा, लेकिन कुछ मैंने देखा भी, पढ़ा भी, लेकिन मैंने उसे जो है वो बीच में छोड़ दिया। मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ उसमें, या समझ लें मुझे टाइम नहीं मिला। 30,000 का मैंने वो कोर्स ख़रीदा। अच्छा, अब मैं थोड़ा वैल्यू को और चीज़ों को थोड़ा सा बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान में लोग जो हैं उनको किस तरह की सोच का प्रॉब्लम है सारा। फ्रीलांसिंग में हर फील्ड में मेरे ख्याल में मिनिमम इजीली आप $1000 अर्न कर सकते हैं। चाहे आप SEO एक्सपर्ट हैं, चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, चाहे आप एक वीडियोग्राफर हैं, चाहे आप एक वेब डिज़ाइनर, UI डिज़ाइनर हैं, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हैं, या आप अमेज़ॉन FBA पे काम कर रहे हैं, तो आप $1000 ईज़िली अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या है कि आप उस चीज़ के लिए इन्वेस्ट भी तो करें। आप उसको पढ़ने के लिए, उसको देखने के लिए आप कहें जी हर चीज़ हमें फ्री मिल जाए। पाकिस्तान में क्या है, यूनिवर्सिटी में मुझे एक अभी पिछले दिनों लड़की का, एक स्टूडेंट थी आई थिंक लाहौर से, उसका मैसेज आया कि सर मैं सीखना चाह रही हूँ जी UI UX का। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 25,000 दूंगा, मेरे 16 कोर्सेज़ हैं, वो सारे के सारे आपको बल्क डिस्काउंट में मिल जाएंगे। तो वो आप सोचें कि 25,000 30,000 देने के लिए वो जो है वो आमादा नहीं हो रही थी, उसको ये बहुत ज़्यादा लग रहे थे। वो कह रही थी मुझे अभी तो कुछ मुझे फ्री बताएं, मैंने तो यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है ना वो जमा करवा दी है। मैंने कहा आपने यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ी जमा करवाई है? जी बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करके 1,00,000 रुपया एक सेमेस्टर की। आप सोचें कि जहाँ पे यूनिवर्सिटी में जिस डिग्री से मैक्सिमम भी अगर वो ये मास्टर्स की डिग्री कर भी लेती है, मेरा नहीं ख्याल कि 50-60,000 से ऊपर उसको स्टार्टिंग पे मिल सकती है। मेरा ख्याल है इससे लो होगी, 40,000 प्लस मैक्सिमम। लेकिन एक स्किल जहाँ पे वो उसको विद इन 2-3 मंथ्स और मे बी 6 मंथ्स में या 1 ईयर प्रैक्टिस के साथ वो इजीली $1000 तक जा सकती है, उस पर उसने खर्च नहीं करना। लेकिन जो डिग्री है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि वो एक पीस ऑफ पेपर है साइन किया हुआ यूनिवर्सिटी ने कि जी हमने ये इस बच्चे को पढ़ाया और हमने इससे 10 लाख रुपया फ़ीसें ली हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे ये आज़ाद चाय वाला का मैं काफ़ी वीडियोस देखता हूँ और मैं उसकी इस बात से तकरीबन 90% तक एग्री करता हूँ कि जितनी भी हमारी जो डिग्री की एजुकेशन है या जो हमारी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, वो अगर देखा जाए प्रैक्टिकल स्किल्स के हिसाब से, या जो जो स्किल्स हैं जो आपकी जॉब के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, उसको वो पूरा नहीं करते। मे बी 20-30% मैक्सिमम। लेकिन जो उसके अलावा स्किल्स हैं, जैसे यूडेमी पे कोर्सेज़ हैं, स्किल शेयर पे कोर्सेज़ हैं, आप खुद सोचें कि इतनी इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं। IBM के जो वर्कर्स हैं वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। IBM इतनी बड़ी कंपनी है। इसके अलावा और भी यूके की बहुत सी डिज़ाइन एजेंसीज़ हैं, यूके के सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, जिनके गोरे जो हैं वो मेरे कोर्सेज़ ख़रीद रहे हैं, ठीक है। उनको क्या पागलों को कीड़ा काट गया कि वो यूके की सारी चीज़ें छोड़ के स्किल सीखने के लिए एक पाकिस्तानी के कोर्स देख रहे हैं। उनको क्या मुसीबत पड़ गई है? उनको मुसीबत ये पड़ गई है कि वो ये चीज़ नहीं देखते कि हमने 10 डिग्रियां की हैं, कि 4 डिग्रियां की हैं, या मैं 50 साल का हूँ, या मैं 55 साल का हूँ, या मैंने BCom किया हुआ है। वो कहते हैं कि मैंने ये स्किल अपना इम्प्रूव करते रहना है। वो बूढ़े भी हो जाएंगे। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 60-60 साल से भी ज़्यादा एज के हैं, ठीक है। और मैं जब उनका काम देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार ये तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ये डिज़ाइन में कहाँ से आ गया?
अभी पिछले दिनों एक यूके का मेरा स्टूडेंट था, बेन पता नहीं उसका पूरा नाम क्या है, तो उसने जो है वो फिग्मा का मेरा कोर्स लिया और वो उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है और वो बाय प्रोफेशन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। और मैं हैरान हो गया कि ये कहाँ से। इसी तरह एक वहाँ की गोरी थी, मतलब हम तो गोरी कहते हैं, तो वो एक यानी कि मॉडल है और बड़ी खूबसूरत मॉडल है, मॉडलिंग करती है, लेकिन वो ग्राफिक मेरे यूआई डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ ले रही है जी, मैंने डिज़ाइनिंग भी सीखनी है। लोग वहाँ पे ये नहीं करते कि जी वो आगे से प्लानिंग करते हैं कि अभी तो मैं मॉडल हूँ, मतलब आज से 10 साल बाद मैं क्या करूँगी, मेरी कोई एक परमानेंट जॉब, कोई एक इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए। अब मेरे स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट था मेरा, वो 1,10,000 पे जंप कर गया, उसकी जॉब लगी। पहले वो 65,000 पे जॉब कर रहा था, उसने मेरे तकरीबन 10 कोर्सेज़ ख़त्म किए, कुछ वो ख़ुद भी काफ़ी प्रैक्टिस करता रहा, तो वो अब इस वक्त 1,10,000 उसको जो जॉब जहाँ पे स्टार्ट हुई है, लैपटॉप उन्होंने लेके दिया है, मेरा ख्याल है $700 से ऊपर उसका बजट था उनका कि अगर आप $700 हम देंगे, आप लैपटॉप ले लें। और भी मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, अब मज़े की चीज़ ये कि 3-4 दिन से एक यूएसए का बंदा, बाहर का बंदा, वो मुझे कह रहा है कि जी मेरे पास $1,500 यूएस डॉलर की जॉब है यूआई डिज़ाइनर के लिए, ठीक है। चूँकि मुझे वो उसने पहले ऑफ़र की, लेकिन चूँकि मैं फ़ारिग नहीं था, मेरे पास इतना टाइम नहीं है या कुछ कह लें हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं उस जॉब को नहीं मतलब ले सका या उसमें इंडल्ज नहीं हो सका, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सका। तो उसने मुझे कहा कि आप अपने स्टूडेंट्स में से देखें। तो और उसने कहा कि मेरी कोशिश ये है, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, उसने कहा कि मैं पाकिस्तानी को ही, एक लड़के को या लड़की को प्रेफरेबली, यानी कि मेरा प्रेफरेंस ये होगी कि मैं सबसे पहले एक पाकिस्तानी को हायर करूं। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो तो लगे हुए हैं एफबीए के पीछे, अमेज़ॉन एफबीए, जिसको उठाओ जी क्या कर रहे हो। मैं सर मैट्रिक मैंने कर लिया है, एफएससी का सोच रहा हूँ, तो मैं अमेज़ॉन एफबीए ना कर लूँ, क्या ख्याल है सर आपका। मैंने कहा भाई कर लो, तुम्हारा इंटरेस्ट है तो देखो जी, उसमें इन्वेस्टमेंट है, 8-10 लाख आपके पास होना चाहिए अगर आपने अपना स्टोर चलाना है। फिर वो रिस्की है, खुदा ना खास्ता वो अमेज़ॉन वाले आपका कोई रिस्ट्रिक्शन लगा के स्टोर बंद कर देते हैं, तो वो आपका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, उसमें मतलब अपनी उसके फ़ायदे हैं, उसके रिस्क भी हैं। तो ये तो जॉब थी $1,500 की, लेकिन इस तरफ नहीं आना। उसमें $300-400 अगर पहले महीने भी उनका स्टोर दे देगा तो वो छलांगे लगानी शुरू हो जाएंगे, वाह जी वाह हमारा स्टोर चल पड़ा है। तो एक जो वर्चुअल असिस्टेंट है अमेज़ॉन एफबीए का, मैक्सिमम मेरा ख्याल है स्टार्टिंग में 500-600, थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद $500-600 तक जाता है। तो आप सोचें कि एक एक्सपीरियंस यूआई डिज़ाइनर $1,500 की, मुझे अभी वो बंदा कह रहा है कि मुझे कंपनी के लिए बंदा चाहिए, आप मुझे रेफ़र करें। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं किसको रेफ़र करूँ, यहाँ पे तो मेरे आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो तो मतलब जिसको जानने वाले को पूछो वो कह रहा है जी मैं अमेज़ॉन एफबीए कर रहा हूँ। तो पाकिस्तानियों में ये जो भेड़ चाल का मसला है कि जो चीज़ शुरू की उसके पीछे लग गए, ये आप प्लीज़ इससे थोड़ा सा पीछे हटें। जो आपका इंटरेस्ट है, मैं ऐसे भी डिज़ाइनर्स को जानता हूँ, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो $3,000 भी महीने का पाकिस्तान में बैठ के कमा रहे हैं एज अ यूआई डिज़ाइनर, ठीक है। 3,000 का मतलब है मेरा ख्याल 5-6 लाख रुपया। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है वो इतनी जल्दी इस लेवल पे पहुंच सकते हैं अमेज़ॉन एफबीए के ज़रिए भी। तो मेन चीज़ जो है वो है आपका इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। जब आपने कोई चीज़ हासिल करनी है, अमेज़ॉन एफबीए का कोर्स लोग 75,000 ले रहे हैं और लोग दे रहे हैं करने के लिए, लेकिन जहाँ पे यूआई डिज़ाइन का या कोई सॉफ्टवेयर का और कोई स्किल आता है, जैसे वेब डिज़ाइनिंग का है, HTML CSS का है, जावास्क्रिप्ट का है, वहाँ पे कहते हैं कि जी हमारे पास तो सर पैसे ही नहीं, हमें फ्री दे दें। इवन कि अमेज़ॉन एफबीए में भी लोगों को मैंने मतलब पाकिस्तानी कहते हैं कि जो मर्ज़ी ड्रामा करना पड़ जाए हमें कोर्स फ्री मिल जाए। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, ये सारे इंडो पाक के साथ है। इंडिया के भी कुछ स्टूडेंट्स, मतलब ज़्यादातर जो हमारी इन लोगों की मेंटालिटी है वो यही है कि जहाँ से मिले बस फ्री मिल जाए हमें करने के लिए काम। हर स्टूडेंट को, हर टीचर को तरले करेंगे, सर प्लीज़ सर ये कोर्स ज़रा फ्री दे दें, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने कहा अच्छा आप गरीब हैं तो ये आप इंटरनेट कैसे यूज़ कर रहे हैं। ये जी मैंने यूनिवर्सिटी के लिए लगवाया हुआ है, उसकी असाइनमेंट्स करने के लिए। मैंने कहा अच्छा आप यूनिवर्सिटी भी जाते हैं तो कितनी फ़ीस दे रहे हैं वहाँ की पर सेमेस्टर। जी 50,000। मैंने कहा भाई आप तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, आपके पास मोबाइल भी है जिस पे इंटरनेट चल रहा है 4G, आपके पास इंटरनेट घर पे भी लगा हुआ है
और फिर भी आप गरीब हैं और आप मेरे कोर्स के लिए 20,000 भी स्पेंड करना आपको मुश्किल लग रहा है। इवन के यहाँ तक मैंने देखा है कि 2,000 रुपया भी स्पेंड करते हुए 10 दफ़ा कहेंगे सर मैं तो 2,000 भी नहीं दे सकता। मैंने कहा भाई आप क्या रेडी पे नारियल बेचते हैं जो आप 2,000 भी नहीं दे सकते? अजीब यार, मैं तो मतलब सोच के मुझे टेंशन शुरू हो जाती है कि किस तरह के लोगों की मेंटालिटी है कि जहाँ पे आपको कोई कारामद चीज़ मिल रही है, एक हीरा जो है या कोई सोने की जो कोई इतना सा झुमका भी है या सोने का पीस है, वो कोई आपको फ्री दे देगा। या उससे आप सोना बनाना सीख रहे हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि मैं हर महीने जो है वो 1 तोला सोना बना लूँ। 1 तोले सोने से ज़्यादा तो आप अर्न कर सकते हैं ना, मेरा ख्याल 1.5 लाख, 1.25 लाख का या 1 लाख का तोला सोना है। तो 1 लाख अगर आप अर्न कर सकते हैं तो 1 तोला सोना आप एक किसी से सीख रहे हैं बनाना, मैजिक्स फ़र्ज़ करें सीख रहे हैं, तो क्या आप उसको 20,000 30,000 भी पे करना पसंद नहीं करते? आप यहाँ पे जाएँ किसी ब्यूटी पार्लर में, छोटे से छोटे भी, किसी अपने कोने के ब्यूटी पार्लर, उसको उससे ज़रा पूछें मैंने यहाँ ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, कितने पैसे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी नॉर्मल लेवल का जो ब्यूटी पार्लर है जो चलता है वो आपसे 50,000 से कम पैसे में मांगेगा। और आप सोचें वो क्या स्किल है, क्या आपने बाद में मतलब उसको अपना ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए भी आपको कम से कम 5-6 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, शायद इससे ज़्यादा भी चाहिए। तो आप सोचें कि एक तरफ आपने 5-6 लाख भी लगाना है और वो 50,000 भी उनको देना है और फिर उनके अंडर भी काम करना है फ्री में, वहाँ पे काम भी करना है फ्री में आपने 5-6 महीने। तो आप सोचें कि मतलब ये ज़्यादा बेहतर है या मतलब मैं तो समझ लें अकल से बाहर हैं ये चीज़ें, समझ नहीं लगती कि ये पाकिस्तान के लोग या जो फ्रीलांसर्स हैं, हमारी यंग जनरेशन है, वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि हम रातों रात अमीर हो जाएं। तो ये चीज़ें अपने जहन से निकालें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखें और हर फील्ड की वैल्यू है। अगर यूआई डिज़ाइन, यूएक्स डिज़ाइन है, उसकी भी वैल्यू है। लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के भी 75-75 हज़ार चार्ज कर रहे हैं कोर्स सिखाने का। मैं अगर 25,000 या 20,000 वो भी 16 कोर्सेज़ का ले रहा हूँ तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एक कोर्स मुश्किल से 2,000 का पड़ता है, एक कोर्स मुश्किल से। अगर मैं 2,000 भी एक कोर्स के चार्ज करूँ तो 32,000 बनते हैं। तो मेरा ख्याल में जो इसकी लीगल वैल्यू होनी चाहिए वो 30,000 होनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट कोर्सेज़ बनाने जा रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा वरी कर रही थी कि पाकिस्तान के लोगों की मेंटालिटी क्या है। बाहर के मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं वो 1 सेकंड भी नहीं सोचते, मेरा नेक्स्ट कोर्स जैसे ही आता है वो परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ के जो हैं वो क्या कहेंगे, सर ये प्लीज़ फ्री दे दें, सर ये इसमें ये हो गया, सर वो हो गया, मैं मारा गया, मेरे छोटे छोटे माँ बाप हैं, पता नहीं क्या क्या बहाने और ड्रामे। और सर मैंने यहाँ तक कहा एक स्टूडेंट को कि आप 1,000 रुपीज़ जो है ना वो मुझे लोड करवा दो मेरे मोबाइल में, मैं आपको कोर्स दे देता हूँ। उससे ये भी नहीं हुआ, ये भी उसने कहा मैं सोच के बताता हूँ। तो आप सोचेंगे कि किस तरह जो है वो आप लोग तरक्की करेंगे अगर आप खुद अपने ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे, और तो आपको उसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगी। ठीक है, तो और वीडियोस में भी बात करेंगे। ये थी पाकिस्तानियों की या फ्रीलांसिंग में जो यंग जनरेशन है उसकी भेड़ चाल, एक ही तरफ चल पड़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी बातें करेंगे, काफ़ी लंबी होगी ये वीडियो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को। काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसिंग पे वीडियोज़ हैं मेरी जिसमें मैंने रिसोर्सेज काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।